स्वागत है सभी फ्यूचर सीएमएस का। वेलकम टू एजेसी। यहाँ का है बस एक रूल, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एग्जाम में जीरो फियर। सो आज का पहला वीडियो है सीएमए इंटर ओएमएसएम का। दोस्तों ये जो वीडियो है इसके अंदर ओएमएसएम के बारे में हर जानकारी आपको दे दी जाएगी। अरे रुक जा जा कर रहा है, ठीक है। आज का पहला वीडियो मजा आने वाला है दोस्तों। इसके अंदर हम लोग आपको एक एक चीज बताएंगे ओएमएसएम के बारे में। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहला एजेसी है तो मुमकिन है। एजेसी के अंदर आप लोगों को एक एक चीज की कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी जाएगी। आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम आपको एक एक चीज बताएंगे। तो सबसे पहले आपकी फैकल्टी के बारे में, ओएमएसएम की आपकी कौन सी फैकल्टी होने वाली है। उसका नाम है आदित्य जवर, ठीक है। माई नेम इज सी एम आदित्य जवर एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी योर फ्रेंड इन दिस जर्नी। इस जर्नी के अंदर मैं आपका दोस्त बनने वाला हूँ। आप लोगों को बहुत कंसेप्चुअली एक एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। मुझे करीबन 15 साल हो चुके हैं आज पढ़ाते हुए। एंड सबसे फेवरेट हॉबी जो मेरा इंटरेस्ट है वो टीचिंग ही एक्चुअली। और टीचिंग भी किस प्रकार की, जिसके अंदर हम लर्निंग को थोड़ा फन कर सके। ओएमएसएम के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपको लर्निंग को फन कराया जाए, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है थोड़ा सा। एक गलती 7 मार्क गए सीधे के सीधे, एक गलती सिंगल मतलब। तो इसके अंदर लर्निंग बहुत ज़्यादा फन होनी जरूरी है। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मैं लर्निंग बहुत ही फन एंड एक्साइटिंग देने वाला हूँ, बहुत ही ईजी, बहुत ही कंसेप्चुअल रखने वाला हूँ पूरी की पूरी जर्नी को। पर्टिकुलरली मेरे फेवरेट सब्जेक्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो मेरे से जुड़ा हुआ है उसको पता है। आई लव फाइनेंस। मुझे फाइनेंस बड़ा पसंद है, मुझे पैसा बड़ा पसंद है, ठीक है। हर इंसान को पैसा बड़ा पसंद होता है। आप लोग जो ये सीएमए कर रहे हो, आप लोगों भी मुझे पता है पैसे के लिए ही कर रहे हो अल्टीमेटली, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपन को एक ही चीज़ चाहिए जिसका नाम है पैसा। वो पैसा इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत आएगा अगर आप लोग इसको आगे जाके करियर के तौर पे चूज़ करो तो, ठीक है। खैर ये बहुत अलग चीज़ है। आई रोमांस विद द नंबर्स। भैया मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से है, वो है नंबर्स। नंबर्स के साथ मैं खेलता हूँ, ऐसे ऐसे यूँ करके खेलता हूँ। नंबर्स मुझे बचपन से पसंद है। मेरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने के पीछे एक सबसे बड़ा प्राइम रीज़न है कि भैया हमने खुद ने कभी लाइफ में कोचिंग नहीं किया है, हमने सेल्फ स्टडी किया है। दैट वाज द रीज़न कि हम एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से पढ़ता था। एंड मेरे को गाइड करने वाले मेरे फादर थे, ठीक है। मेरी मदर थी जो मुझे गाइड करते थे, पर्टिकुलरली कहीं पे भी मैं अगर अटकता था तो। बाकी मैं खुद पढ़ता था, बहुत मज़ा आता था पढ़ने के अंदर, ठीक है। अब इस पूरे साल भर में आप लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है, फन एक्टिविटीज़ बहुत सारी प्लान है, पर्टिकुलरली स्टडी रिलेटेड। और उसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ भी आप लोगों को करवाई जाएगी। फाउंडेशन के अंदर जो पर्टिकुलरली ऑफलाइन के अंदर बैठे, फाउंडेशन के अंदर अपन ने कोई भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करी, मतलब एजेपीएल नहीं हो पाया था, ट्रिप भी नहीं हो पाई। तो इंटर के अंदर जरूर होती है, आपको पता हो, इंटर वालों को सब जन हम लेके भी गए थे। आप लोगों को जरूर लेके जाया जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। इसके बाद कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा एकदम कंसेप्चुअल रखने वाले हैं, थोड़ी क्रिएटिव थिंकिंग रखेंगे एंड तक। एंड इस जर्नी के अंदर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मेरे हाथ में कई सारे सीएम इंटर के अंदर सब्जेक्ट्स आप लोगों को कल मैंने बताया था, कल वाले वीडियो में। हाँ, जो दूसरे बच्चे ये लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को वो वीडियो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि सीएमए इंटर का ओवरऑल प्रोसेस क्या है, सीएमए इंटर की पूरी जानकारी क्या क्या है। मज़ा आएगा बहुत, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा फाउंडर कौन है एजेसी का उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। आई एम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट CS एंड CMA। भगवान का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि भैया हम बहुत कम उम्र में CS और CMA बन पाए। 21 साल की उम्र में CS और CMA तीनों हासिल कर लिया था। ICI की कुछ रेगुलेशंस की वजह से 21 साल हुआ, नहीं तो 19 साल में हो जाता। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड है जो है यंगेस्ट कम्युनिस्ट सेक्रेटरी का। 18 साल की उम्र में कम्युनिस्ट सेक्रेटरी का कोर्स कर लिया था। जो बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है, पर्टिकुलरली उसके लिए, जो ऑलरेडी मुझे जानता है उसको लगेगा ठीक है सर आगे बढ़ो, ठीक है। बट आप एक बार थोड़ा सा सुन लो। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा ऑलरेडी नाम है। आई वॉज द रैंक इन द CS and CMA ऑल द लेवल्स, सिक्योर्ड रैंक 1 इन द CMA फाइनल। टीचिंग एक्सपीरियंस भैया यहाँ पे 15 साल है, स्लाइड में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। 15 ईयर्स एंड मेंटोर्ड मोर देन 2500 स्टूडेंट्स टिल माई जर्नी। मतलब इस जर्नी के अंदर चाहे CA हो चाहे CMA हो, ठीक है, चाहे फिर वो 11-12, तो पहले हम लोग 11-12 भी लिया करते थे, अब नहीं लेते हैं। शिक्षा रत्न का अवार्ड मुझे मिला हुआ है, ठीक है। और आज तक करीबन 50,000 से ज़्यादा बच्चों को सेमिनार्स के थ्रू, ठीक है, अलग अलग वर्कशॉप्स के थ्रू मैंने और ऑलमोस्ट इंस्पायर किया, ठीक है। आगे आदित्य झवर के पास कई सारी भैया पढ़ाई का बहुत शौक है। मैंने पहले ही बोला आप लोगों को कि रोमांस विथ नंबर्स, तो ये सारी जितनी भी जो डिग्री आपको दिख रही है ये कहीं ना कहीं नंबर से जुड़ी हुई थी।
जब कोरोना के अंदर लोग टाइम पास कर रहे थे तब मैं अपनी स्किल्स को एक्वायर कर रहा था। ठीक है, एक चीज़ आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ज़िंदगी में अगर कभी पैसा कमाना है ना, तो कभी थ्योरेटिकल नॉलेज से, डिग्री से नहीं आता है। ज़िंदगी में पैसा आता है सिर्फ और सिर्फ स्किल्स से। आपके अंदर किस चीज़ की स्किल्स है, आपके अंदर हो सकता है फाइनेंस की स्किल हो, आपके अंदर हो सकता है अकाउंट्स की स्किल हो, आपके अंदर हो सकता है ऑडिटिंग की स्किल हो, आपके अंदर हो सकता है टेक्निकल स्किल हो, आपके अंदर हो सकता है मार्केटिंग स्किल्स हो। अल्टीमेटली पैसा कमाऊंगा स्किल्स के थ्रू। आज मेरे पास फाइनेंस की स्किल्स है, टीचिंग की स्किल्स है, बोलने की स्किल्स है, इससे मैं पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ आपके अंदर आप डेवलप करना है। आप इंटरमीडिएट में अगर आ चुके हो, फाउंडेशन नहीं रहे, कोई बच्चे नहीं रहे, फाउंडेशन बोलते बच्चा, जो बेस बनना था वो ऑलरेडी बन चुका है। अब आप फाउंडेशन अगर क्लियर हो जाते हो तो इंटरमीडिएट की जर्नी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, और ये जर्नी के अंदर बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आप लोग समझने वाले। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, मज़ा आएगा। अब बढ़ते आगे। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर। आप लोगों का स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुआ होगा, आप लोगों का फाउंडेशन बहुत अच्छे से हुआ था। अब एक्चुअल जो जर्नी है प्रोफेशनल, वो यहाँ से चालू होती है, वो यहाँ से शुरू होती है प्रोफेशनल जर्नी, जिसके अंदर कई सारी फन, एक्साइटिंग, नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा, ताकि आप एक परफेक्ट कॉस्ट अकाउंटेंट बन सको। अपना गोल क्या है कॉस्ट अकाउंटेंट बनने का? कौन सा कॉस्ट अकाउंटेंट? एक नॉर्मल साधारण, क्योंकि साधारण आदमी साधारण पैसा ही कमा पाता है और साधारण जिंदगी जी पाता है। अपन को असाधारण आदमी बनना है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, उसे असाधारण है। मेरा असाधारण मतलब वो वाला नहीं है। ठीक है, मेरा असाधारण का मतलब होता है भैया जो नॉर्मल लोग नहीं है। 100 में से 99 लोग एक ही जैसा काम करते हैं, इसलिए वो एक ही जैसी जिंदगी जीते हैं, इसलिए वो एक ही जैसा पैसा कमाते हैं। कुछ अलग काम करेंगे जो परफेक्ट कॉस्ट अकाउंट बनने के लिए आपको काम में आएगा। ये लेट्स क्विकली लुक एट द, ठीक है, अकाउंट सिलेबस की जगह OMSM सिलेबस है, और यहाँ पे समझना मार्क्स वाइज आपको वेटेज बताया जाएगा पूरे के अंदर। ये आपको बेटर प्लान करेगा कि आप लोग कैसे इस सब्जेक्ट के अंदर 70 मार्क मिनिमम ला सकते हो। आई रिपीट, 70 मार्क इस सब्जेक्ट के अंदर बड़े आसानी से पॉसिबल है। 70 मार्क मैंने आपको कल भी बताया था। सेकेंड ग्रुप के अंदर आपका सबसे बड़ा अगर कोई दोस्त है, आपका मित्र है, आपका कोई सगा है, तो सिर्फ और सिर्फ OMSM है। पेपर नंबर 9 वो आपका सगा दोस्त है, एकदम सच्चा दोस्त। इस दोस्त का अगर तुमने साथ निभा दिया तो ये दोस्त अपनी दोस्ती निभाएगा और तुमको पूरा नया पार करा के लेके आएगा ग्रुप 2 की। ठीक है, इसलिए इस ग्रुप के अंदर तुमको इस सब्जेक्ट के अंदर 70 मार्क लाने मिनिमम है। ये मैक्सिमम तुम्हारी इच्छा जितनी लाओ। अच्छा, 70 मार्क कैसा आएगा उसकी भी गाइडेंस मैं पूरी दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। हम एक एक चीज़ को समझेंगे, एक एक चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे दोस्तों। सबसे पहले सर कितने चैप्टर्स हैं? ये जो जेठालाल का एक्सप्रेशन है ना, ऐसा ही अपना एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अपन को पूरा ज्ञान मांगता है। अच्छा, वैसे जेठालाल भैया बहुत एकदम खतरनाक आदमी है। अगर जर्नी हो तो जेठालाल जैसी मज़ेदार जर्नी है, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, चलो देखेंगे बाद में। अपन को पूरा ज्ञान मांगता है, एकदम देंगे ना, क्यों नहीं, बिल्कुल देंगे। आओ, अब आपको थोड़ा सा बता दूँ, ABC कैटेगरी है ओवरऑल। ठीक है, टोटल 3 कैटेगरी के अंदर अपन का पूरा सिलेबस होता है। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसके अंदर 3 कैटेगरी होती है, A, B और C। A कैटेगरी का चैप्टर वह होता है जो कंफर्म श्योर शॉट आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर, पहला। और दूसरा, उसका 10 मार्क के ऊपर का वेटेज होना चाहिए, उसे A कैटेगरी कहता हूँ मैं। तो आप लोगों के लिए A कैटेगरी आपको लिख के रखनी है। A कैटेगरी के चैप्टर से, B कैटेगरी के, C कैटेगरी के। B का मतलब होता है भैया जिसका 5 से 10 मार्क का वेटेज रहता है, आता जरूर एग्जाम में बट वेटेज कम है। और C कैटेगरी की जिसका मतलब न के बराबर वेटेज है बट काम का है। तो हो सकता है 2 मार्क का MCQ आ जाए, एक MCQ आ गया 2 मार्क का, हो सकता है 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाए शायद। ठीक है, तो C कैटेगरी के चैप्टर है। ओवरऑल OM में C कैटेगरी का चैप्टर कोई है ही नहीं वैसे तो, सबका वेटेज ऑलमोस्ट 5 से 10 के अंदर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कुल मिला के 7 चैप्टर्स है। सो ABC में आपको कभी भी अगर कहूँ ना कि A कैटेगरी का चैप्टर है, तो समझ जाना भैया ये बहुत धुरंधर चैप्टर, मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आने वाला इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर्स इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। चैप्टर्स इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं? टोटल मिला के 7 चैप्टर्स इस पूरे ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है ओम नहीं रहे, ऑपरेशन मैनेजमेंट एक्चुअली इंट्रोडक्शन, उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। 7 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन आता है। ओके, सो अरे रुक रहे, जा मत तू यार, चला जाता है। ठीक है, ये देखो चला गया, रुक जा रहे मेरे भाई। टोटल OMSM, तो 2 पार्ट है इसके अंदर। OM का मतलब होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसके अंदर पूरा मैथ्स है, टेक्निकल है, मज़ेदार है, टफ भी है।
SM ये पूरा प्रैक्टिकल है, वो पूरा थ्योरेटिकल है। SM का मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपको मैनेजमेंट सिखाया जाएगा स्ट्रेटेजिक तरीके से। नाम चेंज है बट चीज़ तो वही है, ठीक है। आसान है वो वेटेज उसका कम है, ठीक है। जिसको थ्योरी पसंद है वो SM के ऊपर फोकस करेगा, जिसको प्रैक्टिकल पसंद है वो OM के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। सो सबसे पहला ओम का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ओम बोले तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का कंफर्म 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, श्योर शॉर्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। मैं आपको 4 क्वेश्चन दे दूंगा, उन 4 में से क्वेश्चन आएगा, ये भी कंफर्म है, ठीक है। अगला आता है जिसका नाम है ऑपरेशंस प्लानिंग। अब यहाँ पे ऑपरेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आप पूरे में अगर देखोगे तो एक में भी C कैटेगरी है ही नहीं। क्यों नहीं है सर C कैटेगरी? अरे आता ही नहीं है रे, सब 7 के ऊपर ही आ रहे हैं, तो B कैटेगरी अपने आप ही हो गया, ठीक है। इसका मतलब सारे चैप्टर अपने लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा अगर आप नोट करोगे तो मैंने सबके अंदर कोई छोटे छोटे ऐसे सिंबल्स मारे हैं, ग्राफिक्स डाले हैं। इस ग्राफिक्स का भी डीप मीनिंग एक्चुअली, पहला जो ग्राफिक है उसके अंदर आप देख रहे होंगे ब्रेन है, ब्रेन बना हुआ है और साथ में पेन बना हुआ है। क्या कारण है उसके पीछे? बॉस ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये ब्रेन यूज करना पड़ेगा। ब्रेन मतलब लर्निंग करनी पड़ेगी, इसको पूरा लर्न करना पड़ेगा इसके अंदर, इसलिए मैंने उसको ग्राफिक वो दिया। ऑपरेशंस प्रोसेस होता है पूरा, वो प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। मतलब पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है भैया। अगर जब तक सब्जेक्ट टीचर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग नहीं बनाएगा तब तक बच्चे के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए आपको इंटरेस्टिंग तरीके से इसको रखना है। कोई भी चैप्टर ले लोगे ना पूरे के अंदर, तो आप पूरे सब्जेक्ट ले लो, कोई भी उठा के देख लो, जितने अच्छे तरीके से आप उसको समझोगे, जितना अच्छे तरीके से आप ऐसा करोगे ना कि भैया इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, तो मजा आएगा, अन्यथा वो बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन ये होता है। अच्छा, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशन सिस्टम क्या है? अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो बंदा खड़ा है, देखो ऐसे, और अलग अलग चीज़ों के ऊपर बता रहा है। तो इसके अंदर ऑपरेशन सिस्टम की डिजाइनिंग सिखाई जाएगी। प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसे होती है। 7 मार्क का वेटेज इसका, 7 मार्क्स का, ये भी अच्छा चैप्टर है, मजेदार है। उसके बाद 4 नंबर चैप्टर है भाई साहब, ये तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नंबर चैप्टर प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन के हर तरीके आ जाएंगे इसके अंदर। इसमें मैथ्स का एक्सट्रीम उपयोग होगा ये चैप्टर के अंदर, थियोरेटिकल कुछ भी नहीं आएगा, ओनली प्रैक्टिकल आएगा। इसके अंदर आप लोगों का असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग सब कुछ सिखाया जाएगा। ये चैप्टर पूरा प्रोडक्शन का प्लानिंग करता है। देखो यहाँ पे पूरा ऐसा दिख रहा होगा, ये बंदा कुछ फीड डाल रहा है, मान लो कुछ ऑपरेट कर रहा है, यहाँ से प्रोडक्शन निकल रहा है, वहाँ से वापस कुछ ऑपरेट कर रहा है, वहाँ पे पूरा प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, एक एक चीज़ किसको कौन सा काम देना है, कौन सी मशीन को कब उपयोग करना है, ये सब इस चैप्टर में सिखाया जाता है। अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार है। प्रोडक्शन की प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, विदाउट आज सोचा चल आज एक काम करते हैं, चल प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे नहीं होता। प्रोडक्शन प्लान करना पड़ता है, सोचा चलो CMA करते हैं, ऐसे नहीं होता। पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसके पीछे प्लानिंग लगती है, उसके पीछे एग्जीक्यूशन लगता है, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला। तो 4 नंबर चैप्टर पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सबसे ज़्यादा वेटेज है, मिनिमम वेटेज इसका 28 मार्क का। सोच लो, 60 में से 28 अकेला खा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और उसमें से भी कुछ ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा। सब सोचेंगे 4 एक ही चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर और चैप्टर है, ठीक है। सब 5वां नंबर चैप्टर उसका नाम है प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी, इसमें ISO, प्रोडक्टिविटी सब कुछ आएगा। क्या होता है प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी का मतलब समझता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है इनपुट आपने जो डाला उसके मुकाबले आउटपुट कितना आया। पॉइंट को समझना, इनपुट आपने इतना डाला, उसके मुकाबले आउटपुट कितना आया। तुमने 4 घंटे इनपुट डाला पढ़ाई के अंदर, आउटपुट तो 1 घंटे का ही निकला, तो तुम 25% ही एक्चुअली क्या हो, प्रोडक्टिव हो। भैया अपन 1 घंटा डालेगा और 1 घंटा बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा, 100% प्रोडक्टिविटी आएगा। मेन खेल प्रोडक्टिविटी का। तो इस चैप्टर के अंदर आपको प्रोडक्टिविटी के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। पहले थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सिखाए जाएंगे, उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर भी सिखाया जाएगा। अगला आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बंदा दिख रहा है वो पूरा कैसे प्लानिंग कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर ऑफ द ऑल। इन 7 चैप्टर में सबसे ज़्यादा टेक्निकल वही है भाई। ऐसे ऐसे खतरनाक ग्राफ दिखते हैं तुमको तो साला जिंदगी में देखा ही नहीं। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, कंसेप्ट क्लियर, एग्जाम में 0 फेल। तो इसके अंदर कंसेप्ट अपन सीखेंगे, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करेंगे। एक एक चीज़ को मैं आपको टेक्निकली प्रोफेशनली समझाऊंगा, एक एक ग्राफ हाथ से बनवाऊंगा, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा 14 मार्क के अंदर आएगा। अगला इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस। इसमें मेंटेनेंस, अभी देखो मशीन है, ये पूरा जो सब्जेक्ट है ना मशीनों के ऊपर है, ऑपरेशंस मशीनों के ऊपर। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सारे चैप्टर्स भी वही दिए हुए, ठीक है। इसके अंदर सारे के सारे आपको चैप्टर्स ही वही दिए हुए जिसके अंदर पूरा मशीन का पूरा ऐसा ज्ञानवान दिया जाता है,
ठीक है, अब आपको पॉइंट को समझना है। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? इसके अंदर आपको जैसे मशीन होती है, ब्रेकडाउन होती है ना, ब्रेकडाउन मतलब जैसे मान लो एसी चलेगा पूरे साल भर एकदम चलेगा, कभी कभार तो खराब होगा, हो सकता है, तो इसको क्या कराना पड़ेगा मेरे को? जिस दिन खराब हुआ उस दिन अगर कराऊंगा तो उसको कहेंगे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अब आज के दिन का प्रोडक्टिविटी खत्म, मशीन खराब होगा और उसके बाद में कराऊंगा तो ब्रेकडाउन है। तो बता इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूं, बताओ। पहले रेगुलर सर्विसिंग कराओ ना सर, फिर खराब ही नहीं होगा सर। आप रेगुलर हर 3 महीने में सर्विस करवाओ, तो इसलिए आप लोग देखते हो कि रेगुलर आता है अपने घरों में, वो सर्विस करता है, ठक 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 ठक, करता क्या है, धूल ही तो साफ कर रहा है, बट भाई वो धूल ही मेंटेनेंस है। मशीनों में कुछ खराब नहीं होता, मशीनों में सिम लगती है ग्रीसिंग, थोड़ा ग्रीस वीस लगा दो, उसको तेल वेल पिला दो, बस यही है। तो वो है इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। प्रैक्टिकल चैप्टर और थ्योरेटिकल दोनों में मज़ा आएगा इस चैप्टर के अंदर, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अब आगे। 7 चैप्टर्स मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको, जिसके अंदर 7 के 7 ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में बताया। अब अगले जो है बॉस वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ओवरऑल 4 चैप्टर ही है, 4 चैप्टर ही है। सी तो मैंने एक्स्ट्रा ग्लॉसरी डाला हुआ है, मतलब उसमें टेक्निकल जो टर्म्स है, डेफिनेशंस है, वो आपको बताइए एग्जाम में नहीं आती है, 0 वेटेज उसका, बट वो सिर्फ सिखाने के लिए रहती है कि भाई ये पता हो अपन। जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये क्या है, मतलब तो पता होना चाहिए ना, तो आती कुछ भी नहीं है, बस उसका नॉलेज कहीं ना कहीं अपन को काम आता है, इसलिए मैंने उसको सीखा टिका डाला हुआ है, ठीक है। ई मतलब एक्स्ट्रा, टोटल 11 चैप्टर से पूरे इसके अंदर। इसमें इंट्रोडक्शन है, अगेन वही थियोरेटिकल है, और चारों के अंदर ए है। ये कैसे है सर? सबका इक्वल वेटेज, सबका इक्वल वेटेज है, 10 10 10 10। मज़ेदार है एसएम पूरा का पूरा। एसएम के अंदर अक्ल लगती है, एसएम के अंदर लर्निंग लगती है, सबसे इम्पोर्टेंट। सभी के अंदर वही चीज़ आप देख रहे होंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन में थ्योरेटिकल थोड़ा ज़्यादा है, सेकंड में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग है, तो इसके अंदर आप लोगों को पर्टिकुलरली एनालिसिस सिखाई जाएगी, थ्योरेटिकली रहेगा लेकिन एनालिसिस सिखाया जाएगा कि कैसे काम करना है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है। उसके बाद फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेदर देन 9वां नंबर चैप्टर। 10वां नंबर चैप्टर इसमें से कन्फर्म 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है आजकल का समय जो है डिजिटल स्ट्रेटेजी का है, तो आपका पता होगा कि अभी फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पूरा का पूरा कंटेंट आज पूरा इंडिया देख सकता है। क्यों देख सकता है, कैसे देख सकता है? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से दुनिया क्या अपने मुट्ठी में आज की तारीख में, आपको कहीं भी जाना है आपको कर सकते हो। तो डिजिटल स्ट्रेटेजी के अंदर सिखाई जाएगी, क्लाउड क्या होता है, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ऐसे टेक्निकल टॉपिक सिखाए जाएंगे। मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा बहुत आता है, बट एक होता है कि भाई मैं मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहा हूँ, एक होता है मैं नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहा हूँ। आपको बताऊँ, जब मैं सीए करता था तब एक सब्जेक्ट हुआ करता था इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड ऑडिट, कंट्रोल एंड ऑडिट। वो इसका का सब्जेक्ट होता था फाइनल के अंदर। इंडिया के 95% बच्चे फाइनल में सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से फेल होते थे। इंडिया के 95% बच्चे फाइनल में सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से फेल होते थे। आज के बच्चे तो भैया बहुत नसीब वाले, हम तो बहुत बोल रहा हूँ ना, मैं तो बहुत, मतलब हमारा बैच बेचारा बहुत बदनसीब था। तुम लोग हो गए आज के जो बच्चों को, इनका तो बहुत नसीब वाला बैच हो तुमको कंटेंट ही फिल्टर्ड है, तुमको इसका सिखाया नहीं जाता, तुमको कॉस्टिंग सिखाया नहीं जाता, तुमको लॉ सिखाया नहीं जाता है फाइनल में सीए के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों को इसका का ना चैप्टर हुआ करता था, सेम इसका बाप है, मतलब ये डिजिटल स्ट्रेटेजी तुम्हारे में एक चैप्टर है, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट था। इतना टेक्निकल कि उसके साथ लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। उस समय हमारे पास ना तो गूगल था, ना ये चैट जीपीटी था जिसका कुछ डालो तो सीधा मतलब तो दे देगा, कुछ भी नहीं था। तो मतलब, और अच्छा मेरे जैसे का तो बेचारे का कोई टीचर भी नहीं था, तो किसको समझना है? खुद को ही समझना है, खुद को इसके मतलब निकालने हैं, ठीक है, उसके बारे में समझना है पूरा का पूरा, एक खुद के नोट्स बनाने। तो इसका के अंदर मेरा शुरुआत से टारगेट था, इसके अंदर मैं एग्जाम्सन लाऊंगा। एग्जाम्सन का मतलब 60 के ऊपर लाऊंगा। इसका मैंने टारगेट बनाया था, जो इंडिया की जिसमें फटती है उसके अंदर अपन एग्जाम्सन ला के दिखाएंगे, ये मैंने गोल बनाया था सबको। ओएम के अंदर दुनिया की फटती है, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए ओएम के अंदर अपन एग्जाम्सन ला के दिखाएंगे। शुरुआत से गोल रखो। तो इसका के अंदर मैंने टारगेट रखा, 3 से 4 बार मैंने उस बुक को पढ़ा होगा। और आईसीआई मॉड्यूल के ऊपर फोकस, ये ऑथर की बुक लेता ही नहीं था, क्योंकि आईसीआई के मॉड्यूल के ऊपर फोकस ज़्यादा करता। भले ही मोटी थी, इतनी मोटी थी, करना पड़ेगा, क्या करें। इतना उसको घोल के पी लिया मैंने, एक एक चीज़ का मतलब निकाला, मतलब टेक्निकल वर्ड उसको लर्न करने की कोशिश। मेरी इसका की बुक शायद होगी कहीं पे, मैं आपको बताऊंगा, तुम देखोगे साला सर आपने करा क्या इस बुक के साथ, मतलब उसका बलात्कार कर दिया मैंने उस बुक का पूरा, ऐसी हालत कर दी है उसके पन्ने की हालत ऐसी कर दी मैंने। इतना बड़ा मैंने उसको घोल के पिया था, क्योंकि इंडिया की फटती है, उसके अंदर मैंने पेपर अच्छा लिखा,
तो मेरे मार्क्स कंफर्म है, मेरे ग्रुप की पूरी नया पार लगा देगा वो, अगर उसके अंदर मार्क अच्छा आ गया। अरे भाई उसके अंदर इतनी अंडरलाइन मतलब दिखाऊंगा, बुक है वो। तो ये तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जो चीज़ टफ है ना वो करोगे तो मज़ा है। ये टफ है साला, इसमें फटती है, अपन यही करके दिखाएंगे। लॉ ऑडिट इंडिया की फटती है, उसके अंदर तुम्हारी फटती है। लॉ नाम से ऐसा लगता है साला टफ है, अब तो टेक्निकल आने वाला है। पहले दिन से उसके अंदर ऐसा करो साला उसका सब्जेक्ट का पूरा कर डालो ऐसा, ठीक है। सो जब जाके उस सब्जेक्ट में मास्टरी होगी, और जब मास्टरी होगी तब मार्क्स आएंगे, जब मार्क्स आएंगे तब पैसा आएगा, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो अपने आप ही आई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना। इसका अगर जैसे डिजिटल स्ट्रेटेजी, टेक्निकल टर्म पढ़ के पागल हो जाऊंगा, बट अल्टीमेटली इसको समझना, कोशिश करना, लर्न करने की। नहीं हो तो अभी फिलहाल नहीं हो तो साला एग्जाम ओरिएंटेड करना, मार्क्स आएगा इसके अंदर, ठीक है। सो वो चीज़ है, मैंने मेरा एग्जाम्पल इसलिए दिया भैया कि ताकि आप लोग समझ सको कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा जेठालाल का एक्सप्रेशन है वैसा तुम्हारा बनना चाहिए, एकदम एटीट्यूड वाला है ये। सर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अपन को पूरा एक्सपर्ट बनने का है, इस सब्जेक्ट के अंदर अपन को पूरा एक्सपर्ट बनने का है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, बनेंगे अपन एक्सपर्ट बनेंगे। तो इसके अंदर जो मेरे से पढ़ा हुआ है उसको तो ये सब टर्म्स का मतलब पता है, जो मेरे से नहीं पढ़ा हुआ है उसको इन टर्म का मतलब नहीं पता है। तो चलो जो पहली बार है उसको मैं बता देता हूँ टर्म का मतलब क्या है। मैंने 3 कैटेगरी में आपको चैप्टर्स को बांट दिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 का जो चैप्टर है उसको मैं कहता हूँ चिंदी, ठीक है। और जो फाउंडेशन में है उन्होंने ये वर्ड को कम से कम भी 500 बार सुना होगा। ये क्या है, चिंदी चैप्टर है, कुछ नहीं, ये सब ये एकदम चिंदी है। इसका मतलब क्या है भैया, चिंदी चैप्टर का मतलब क्या था, बहुत आसान, बेसिक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ज़्यादातर चैप्टर चिंदी है, सभी सब्जेक्ट में ज़्यादातर चैप्टर चिंदी है। लोचा क्या है, अपन करते ही नहीं है, तो ज़्यादातर चैप्टर चिंदी है, उसे बहुत बेसिक है वो। अगला जो लेवल है उसको कहते हैं मैं हस्बैंड कैटेगरी। अब हस्बैंड कैटेगरी का मतलब जो पढ़ा हुआ है उसको तो पता है, और जो नहीं पढ़ा हुआ सर ये कैसी कैटेगरी हो गई अब नई मार्केट के अंदर, इसको कहते हैं एक्चुअली एडवांस्ड। हस्बैंड कैटेगरी का मतलब क्या होता है, मतलब क्वेश्चन देखने में लगेगा कि थोड़ा है, बट एक्चुअली होता ही नहीं, उसमें ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। हस्बैंड का मतलब क्या भैया, जो बीवी के ऑर्डर फॉलो करे, अगर सुखी रहना है तो, ठीक है, अगर सुखी रहना है तो बीवी के ऑर्डर फॉलो करो। बीवी बोले भैया ये, भैया नहीं सॉरी गलत वर्ड वापर लिया सॉरी, बीवी अगर फॉर एग्जांपल अगर अपन को बोले कि आज आपको ये शर्ट पहनने का है, ओके मैडम। बीवी बोले खाने में नमक बरोबर है, ओके मैडम। बीवी बोले मिठाई नहीं खाने का, ओके मैडम। भाई मैं खुद झेल रहा हूँ अभी, तो सब रोक टोक लग गई मेरे ऊपर सब रोक टोक लग गई है कि ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, ये ऐसा करने का। लिटरली एक्चुअली वो अच्छे के लिए करती है, जो भी आपकी वाइफ है, जो भी आपके मम्मी पापा है, जो भी सिस्टर है। अच्छा मेरी लाइफ में तो दो है, मेरी सिस्टर और अलग है, वो मेरी बीवी से भी खतरनाक है। वो मेरे को हर चीज़ बताती है, वो ये कर, ये नहीं करने का, ये छोड़ दे। मतलब वो 8 साल छोटी है लेकिन वो मेरे से 8 साल बड़ी है एक्चुअली। सो हस्बैंड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हस्बैंड कैटेगरी का सम का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपको सम दिया हुआ है बढ़िया, आपको सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना है। उसने बोला ये कर, ओके मैम, ओके मैम, कहीं पे भी यूज नहीं करना है, यूज करा काम तमाम। उसने बोला फॉर एग्जाम्पल के तौर पे प्लस कर दे, ओके। उसने बोला माइनस कर दे, प्लस कर दे, प्लस कर दे, प्लस कर दे, माइनस कर दे, ओके। उसने बोला मल्टीप्लाई कर दे, ओके। जस्ट फॉलो दी ऑर्डर्स, उसे कहते हैं हस्बैंड कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स। तीसरे नंबर पे आते हैं जो प्रो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत, जो समझना असंभव होते हैं जिसको समझने में बहुत मतलब भाई वाइफ कैटेगरी है यार, ठीक है। लड़कियां थोड़ा सा इससे नाराज हो जाएगी, ठीक है, नाराज नहीं होने का। सो वाइफ कैटेगरी का मतलब जिसको समझना संभव नहीं, जिसको आप समझ नहीं सकते। कभी अचानक एक बीम है, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, बस वही चीज़ है वाइफ कैटेगरी के अंदर। वाइफ कैटेगरी का मतलब सम देखोगे समझ ही नहीं आएगा करना क्या है, ठीक है। सो उसे कहते हैं वाइफ कैटेगरी। आपकी जानकारी के लिए वाइफ कैटेगरी का चैप्टर सिर्फ इसमें और एक ही, बाकी सारे हस्बैंड और लेवल 1 है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 यही नहीं। अच्छा थोड़ा सा टेक्निकल रहने वाला, वाइफ कैटेगरी सम्स आते हैं टेक्निकल रहते हैं, अपन उसको भी सीखेंगे कि उसको अपन को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। सो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 प्रकार के चैप्टर्स को मैंने बांटा है।
अब आते हैं सबसे पहले लेवल 1 चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है बेसिक लेवल चैप्टर, जिसको अपन कहते हैं चिंदी लेवल चैप्टर, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 है ओएम का इंट्रोडक्शन, 7 मार्क का है, फिक्स 4 से 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, लिख लेना अभी से ही किसका क्या क्या वेटेज है। ये अपनी बुकों के अंदर शुरुआत में ही लिख के रख देना कि इसका 7 मार्क का वेटेज है, इसका 7 का है, इसका 7 का, इसका 6 का है, ठीक है, कौन से लेवल बेसिक है, कौन सा लेवल ये है, सब कुछ लिख देने का, कुछ भी छोड़ने का नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेवल 1 जो चैप्टर है बॉस, उसको कहते हैं ओएम का इंट्रोडक्शन, ओएम का इंट्रोडक्शन, समझे? ओके, सो अब बढ़ते हैं आगे। ओएम के इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है बॉस, उसके अंदर क्या है सर? थियरी है रे बॉस, थियरी, ओनली थियरी, नथिंग, पूरा लिख दो उधर थियरी, सिर्फ रट्टा मारने का इसको अच्छे से समझ के। पॉइंट में बताऊंगा कैसे लर्न करना है, वो भी मैं बताऊंगा। चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस प्लानिंग, इसमें से 2 ही चैप्टर आपके काम आने वाले, बाकी के नहीं आने वाले, आगे आएंगे, चैप्टर्स की लिस्ट भी आएगी पूरी। तो 7 मार्क का इसका वेटेज है चैप्टर नंबर 3, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंफर्म क्वेश्चन 7 मार्क का आएगा। और सबसे मजे की बात, कुल मिला के 10 पेज का चैप्टर है, 10 पेज, 7 मार्क, और एक्चुअली 2 मार्क एमसीक्यू, 9 मार्क, मतलब 10 पेज 10 मार्क, बहुत नाइंसाफी है साला। इंटर लेवल पे आके 10 पेज में 10 मार्क दे रहे हो, क्या है यार? कम से कम 10 पेज के लिए बच्चों को 100 पेज पढ़ाने चाहिए, तब मज़ा आता है ना, तब मज़ा आएगा डिग्री का। सो खैर बॉस 10 पेज है, 10 मार्क है, बहुत आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा का पूरा थ्योरी है। चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, 4 हटा दिया मैंने, 4 इसमें नहीं आता है, 5 नंबर आएगा सीधा, अब जो चिंदी लेवल चैप्टर में आता है, ईजी है, कोई दम नहीं उस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला जो टाइप है, अब आप देखोगे इसमें 4 और 7 नंबर चैप्टर मैंने एडवांस लेवल की कैटेगरी में डाला है, करीबन 21 प्लस अगर एमसीक्यू एमसीक्यू सब जोड़ूँ तो करीबन ये बन जाएगा 28 मार्क के आजू बाजू, ठीक है। 4th नंबर चैप्टर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, और कंफर्म श्योर शॉट प्रैक्टिकली आने वाला है। जो थियोरेटिकल आएगा मैं अपने आप आपको बता दूंगा, तो ये लिख लेना पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर टोटल मिला के वेटेज रहेगा बच्चों 21 से 28 मार्क, कंफर्म क्वेश्चन में प्रैक्टिकल आएगा, एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है। 7 नंबर चैप्टर जो मेंटेनेंस वाला चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, दमदार चैप्टर है, एक थियरी आएगा, एक प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। सो ये टोटल मिला के आपका एडवांस के अंदर कैटेगरी, मतलब हस्बैंड कैटेगरी है, ये हस्बैंड समी आते हैं पूरे के पूरे, दिया हुआ रहता है, सिर्फ फॉलो करना है ऑर्डर्स, ठीक है। और अब आते हैं प्रो लेवल, जिसको मेरी कैटेगरी में कहा जाता है वाइफ लेवल के जो चैप्टर है, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जल्दी से समझ में नहीं आते, एक पॉइंट अगर गलत हो गया पूरा आर्ग्यूमेंट गलत हो गया। वाइफ तो ऐसे ढूंढती है, तुमने 10 पॉइंट सही बोलो, एक पॉइंट गलत आ गया, अब मिल गया टॉपिक 2 घंटे लड़ने के लिए, ठीक है। मेरी वाइफ नहीं ऐसी, ठीक है, वो मेरी वाइफ एक्सेप्शन है। खैर चैप्टर नंबर 6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 10 मार्क। यहाँ पे ये बंदा दिख रहा है तुमको, ये बंदा बताए क्या कर रहा है तुमको, प्रोजेक्ट को पूरा बना रहा है। प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट के अंदर होता है बॉस ये है कि आपको कब कौन सा टाइम बचाना है, कब कौन सा काम पहले करना है, जनरली बिल्डिंग बनानी है तो पूरा प्रोजेक्ट होता है, हाईवे बनाना पूरा प्रोजेक्ट है, कौन सा काम किसको देना है वो भी एक प्लानिंग है, कितने समय में करना है वो भी एक प्लानिंग है। मैरिज होता है ना, मैरिज वो एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, क्या होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, कहीं पे टाइम बचाना होता है, कभी कॉस्ट बचानी होती है, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं। इसको टेक्निकल तरीके से सॉल्व करता है ये चैप्टर, पूरा हर चीज़ सॉल्व होती है इससे, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, मज़ा आता है। अब बढ़ते हैं आगे, चैप्टर के नाम, यूनिट के नाम, चैप्टर तो मैंने बता दिया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा यूनिट के क्या क्या नाम से, ठीक है। अब आता है मॉड्यूल नंबर 1, जिसके अंदर स्कोप है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शंस एंड रिसेंट ट्रेंड्स है, 3 कुल मिला के यूनिट्स है इसके अंदर। अगेन अ वेरी इजी, ठीक है, आसान है। मॉड्यूल 2 के अंदर आपका नाम है ऑपरेशंस प्लानिंग, मॉड्यूल 2 में नाम है ऑपरेशंस प्लानिंग। इसके अंदर टोटल मिला के 7 चैप्टर, 7 चैप्टर्स है, और 7 के 7 चैप्टर में से 4 ही काम के, 4 क्या मतलब कि 3 ही काम के एक्चुअली, तो 2 तो नाम के चैप्टर है, मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, ये सब तो नाम के चैप्टर है, ठीक है। 3rd नंबर चैप्टर दिखने में लग रहे 5 है, पेज कितने पता है, 10, सबसे आसान है,
और ये अपन को लाना ही लाना है, किसी वाले इसमें मार्क्स लाने, थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मार्क्स लाना है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट, टोटल 10 यूनिट है उसके अंदर भाई साहब, 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट के अंदर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, बस ये बीच के 4-5 यही काम के। लीन ऑपरेशन, JIT, इंट्रोडक्शन, इनमें से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को अभी तक कोई भी प्रकार का? ठीक है, बढ़े आगे। 4 नंबर चैप्टर का वेटेज ओवरऑल 28 मार्क का मैंने बता दिया। 5 नंबर चैप्टर के अंदर MCQ 2 कन्फर्म आते हैं, इसमें से ISO में से एक MCQ आएगा, वो कन्फर्म है, और 5.2 में से एक MCQ आएगा, बाकी थोड़े बहुत आपको एक सम भी आएगा इसमें से। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला जो चैप्टर है बॉस, उसका नाम है मॉड्यूल 6। ये कौन सी कैटेगरी का चैप्टर है? वाइफ है, हाँ ऐसे याद रखने का पूरा। वाइफ कैटेगरी का चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। इसमें से प्रोजेक्ट प्लानिंग है, गैंट चार्ट्स है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, POT CPM है, बेसिक्स ऑफ MS प्रोजेक्ट है। अभी के अभी बुक तो अभी तुम्हारे पास होगी नहीं क्योंकि प्री बैच है। बेसिक्स ऑफ MS प्रोजेक्ट को काट दो, ये एग्जाम में नहीं आता है। MS का मतलब होता है महेंद्र सिंह, आम जनता के लिए। तुम CMA वालों, तुम्हारे लिए MS का मतलब वो नहीं होता, तुम्हारे लिए मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल अपन कैसे यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर उसके ऊपर है। तो अल्टीमेटली डायग्राम्स है, कहाँ से बनाओगे तुम? इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, काट दो। प्रोजेक्ट प्लानिंग काट दो, गैंट चार्ट्स काट दो, सिर्फ 2 6.3 6.4 काम का इसके अंदर, ओनली 6.3 6.4 काम के अंदर कन्फर्म श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, प्रैक्टिकल आएगा, ये भी कन्फर्म है। मॉड्यूल नंबर 7 दोस्तों अगला है इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट। बॉस मैंने पहले ही बताया था, मेंटेनेंस मशीन है, उसका मेंटेन तो करना पड़ेगा। गाड़ी को अगर मेंटेन नहीं करते, गाड़ी खर्चा ज़्यादा मांगती है। बॉडी को मेंटेन नहीं करते, बॉडी खर्चा ज़्यादा मांगती है। तुम आज मेंटेन मत करो बॉडी, ठूसो कचरा, ये बर्गर आने दे, पिज़्ज़ा आने दे, ठीक है, वड़ा पाव आने दे, ये मंचूरियन आने दे। एक सीधी सी गणित समझाता हूँ, हर चीज़ की एक लाइफ होती है। जो बॉडी है ना, ये बड़ी मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है। मशीन भी वैसी है, बॉडी के अंदर तुम अभी डालते रहो कचरा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, ये पूरा इंटरेस्ट के साथ तुम्हारे साथ बदला लेगी, गारंटी। इंटरेस्ट के साथ, ब्याज समेत बदला लेगी तुम्हारे साथ। 30 साल तक बॉडी कहती है मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ मतलब कुछ भी नहीं बोलूँगा तेरे को। तू तेरे को जो खाना है, जैसा होना है वो तू खा। फिर तेरे को सिगरेट पीना है तो पी, तेरे को कचरा खाना है तो खा, तेरे को मंचूरियन खाना है तो खा। तुम बॉडी में ठूसते जाओ, ठूसते जाओ, ठूसते जाओ, ठूसते जाओ, ठूसते जाओ। अच्छा पतला है मोटा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पतला आदमी को भी अभी रिसेंट बताता हूँ आप लोगों को। सो बॉस, अरे रुक जा यार, तू बार बार चला क्यों जाता है यार, ऐसे जाने का नहीं। सो 7वां नंबर चैप्टर मैंने बताया आप लोगों को। अगला जो है, उसके बाद अगली स्लाइड जो आपके सामने है वो है सर कितना टाइम लगेगा। जेठालाल जैसा एक्सप्रेशन बनाने का ही, ठीक है, और ऐसा विचार में कि भाई वो देखो बना भी रहे। सो जेठालाल जैसा एक्सप्रेशन बनाने का बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अपन को कितना टाइम लगेगा, मुझे कितना समय लगाना चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर, चलो देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि अपन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट कोर्स पूरा करने का है। OMSM रोड मैप फॉर 70+ मार्क्स। अगर आपको इस सब्जेक्ट के अंदर 70 मार्क्स चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए, तो ये रोड मैप अगर आपने फॉलो कर दिया तो लिख के ले लो, आपके मार्क्स आ जाएंगे। पहला, फुल कंसेप्ट अपन को वीडियो लेक्चर देखकर या ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन आकर, ठीक है, आप लोग मस्त फुल कंसेप्ट रोज़ ऐसे पढ़ाई करने का मस्त। 1 महीना लगेगा ऑलमोस्ट आप लोगों के कवर करने में, 1 मंथ में हो जाता है, ठीक है। 1 महीना 1.5 महीना चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को AJC की क्रैकर करनी है। क्रैकर को मैंने 1 महीना दिया है। ये क्रैकर क्यों बोल रहा हूँ मैं, अच्छा 1 महीना क्यों बोला है, आपको जब चैप्टर कराया जा रहा है तब तो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद सेकेंड टाइम के लिए 1 महीना दिया है मैंने। नहीं करोगे तो तुम्हारी इच्छा है, मैं तो क्या बोलूँ, पास नहीं होना तो कोई बात नहीं, मत करो, एक अटेम्प्ट देके देखेंगे, ठीक है। सो AJC क्रैकर करो 1 महीना। उसके बाद पहला रिवीजन करो 15 दिन। फर्स्ट रिवीजन में 15 दिन लग जाएगा तुमको, 15 डेज पूरा, और हो सकता है शायद 10 दिन में भी सल्टा दो, जैसी तुम्हारी स्पीड। मेरा एक कहना है कि भाई फर्स्ट रिवीजन अच्छे से करने का, उसके बाद मॉक दो 15 दिन में, मॉक 15 दिन में 5 मॉक तुमको देने का, ऐसा टारगेट रखने का। उसके बाद क्या करने का, सेकंड डिवीज़न करने का, और क्या करने का। सेकंड डिवीज़न में आपको मोटा मोटी 10 दिन 7 दिन में हो जाता है। इंटर को थोड़ा सीरियसली लेने का। ये पूरा मैंने रोड मैप दिया है। सर एक ही सब्जेक्ट को इतना टाइम दे देंगे तो क्या होगा, अबे
दूसरे सब्जेक्ट चालू रखने हैं, 15 दिन ऐसे रिवीजन के अंदर, मतलब 4 से 5 घंटे 4 घंटे देने का। इसका साथ मत छोड़ना। मैंने आपको पहले ही बोला था शुरुआत के अंदर ही कि ये सब्जेक्ट का साथ मत छोड़ना, ये सब्जेक्ट तुम्हारा परम मित्र है। जैसे जेठालाल के साथ मेहता जी है, वैसे तुम्हारे साथ OMSM है। तो 8 में से जो 5 चैप्टर सब्जेक्ट मैंने कल बताए थे वो वाला है। इसका साथ मत छोड़ना है, तुमको 70 दिला के छोड़ेगा। दोस्ती निभाएगा अपनी पूरी अगर तुमने इसके साथ दोस्ती निभाई तो, और दुश्मनी भी निभाएगा पूरी अगर तुमने इसके साथ दुश्मनी निभाई तो। इसे नाता तोड़ लो, साला फेल करवा के छोड़ेगा तुमको, इतनी गारंटी है सब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है सर पास होगा कि नहीं हो, यही सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चों को कि सर अपन को इसी बात की चिंता है भिड़ू। ये बात बिल्कुल सच है। ऐसे पसीने छूटते एग्ज़ाम के दिनों में, जैसे इसके पसीने छूट रहे हैं ना, जैसे तुम्हारे पसीने छूटोगे एग्ज़ाम, ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले है ना, और इंटर में तो और ज़्यादा हालत हो गई। अभी तो फाउंडेशन दिया था, तो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ टीजर था। इंटर में मतलब अंदर आ जाएगी पूरी की पूरी एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ना हालत इतनी ख़राब हो जाती है, क्योंकि 8 सब्जेक्ट अपने हाथ में, और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले लगता है ऐसे ही कुछ नहीं आ रहा मेरे को, मैं पूरा ब्लैंक हूँ। ये सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ तो सबके साथ होता है। बट वही है, जिसने तैयारी अच्छी करी है पूरे साल भर, तो उसको कोई चिंता नहीं होगी, उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो आराम से हैंडल कर लेगा। मॉक देने का वक्त है, मॉक देने का फुल भर भर के पास हो जाते हैं। इट इज़ नॉट टफ। हालत ऐसी होगी, ये गारंटी है। ये वाली जो हालत है ना, ये जेठालाल भाई वाली, ये हालत होगी तुम्हारी से 2.5 से 3 महीने पहले। और ये जो पसीने वाली हालत, ये तुम्हारी होगी एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले और एग्ज़ाम के दिनों में। ठीक है, अब पास होगा कि नहीं होगा उसका आंसर अगली स्लाइड के अंदर है, जो तुमने देख ली। 100%, 100% गारंटी। मैं इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। 100% गारंटी है कि तुम पास होने वाले हो। ऐसा ही रिएक्शन तुम्हारा रहेगा इस सब्जेक्ट को पूरा करने के बाद, ये ऐसा मोटिवेशन रहेगा पूरा। ये सब्जेक्ट तुम लोगों को गारंटी कि पास करवा के छोड़ेगा। ठीक है, अच्छे नंबर से पास करवाएगा, 70 मार्क कंफर्म दिलवा सकता है। और ये बच्चे का जैसा रिएक्शन है वैसा तुम्हारा रिएक्शन होना चाहिए आफ्टर गिविंग दिस एग्जाम। ठीक है, रहेगा ऐसा रिएक्शन, पक्का रखोगे? पक्का। ठीक है, ऐसा रिएक्शन होना चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो मज़ा आएगा। ये बच्चे की कहानी खतरनाक है बहुत। अभी तो बहुत बड़ा हो गया बच्चा, बहुत बड़ा हो गया है। छोटा था ना, एक फ़ोटो थी, ये वायरल हो गई इसके अचानक। इससे इसने रॉयल्टी के इतने पैसे कमाए, फ़ोटो के इतने पैसे कमाए, अपने बाप का पूरा, पिताजी का पूरा इलाज करा दिया इसने। वो बहुत पैसा है इसके पास, केवल फ़ोटो की वजह से। क्या एक्सप्रेशन दिया भाई, ज़बरदस्त। सर पैसा कितना लगेगा यार? यही तो सवाल है सबसे बड़ा। ठीक है, अभी जो ऑलरेडी स्टूडेंट है एजेसी का, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसको तो सब पता है ऑलरेडी। ठीक है, वो पैसा भर के भी बैठा है। ठीक है, सो सर पैसा कितना लगेगा? जो नया बच्चा है उसके लिए सवाल सबसे बड़ा होता है कि अपन को वही जानने का है। तो देखो, ऐसा रिएक्शन अपना रहना चाहिए जेठालाल भाई की तरह। 4 अलग अलग रिएक्शन दे रहा। ये कौन से याद है, पता है कौन सा सीन का है? मगन को 20 रुपये दिए तो छगन को 20 रुपये 25, याद आया कुछ? वो हिसाब लगा रहा था एक्चुअली। तुम्हारा भी यही रहने वाला हिसाब किताब। चलो आगे बढ़ते। पैसा कितना लगेगा? रिएक्शन अब ये रहने वाला है बच्चों का। वेरी वेरी अफोर्डेबल फीस। ठीक है, वेरी वेरी अफोर्डेबल फीस हमारी रहती है। इवन कई जगह अगर आपके फाउंडेशन में अच्छे खासे मार्क आएंगे तो कुछ स्कॉलरशिप्स भी आप लोगों को मिलेगी। ऑफर भी है, अभी पर्टिकुलर 10% ऑफ का ऑफर चल रहा है। ठीक है, और ये रिएक्शन रहेगा बच्चों का अल्टीमेटली। क्या क्या बात कर रहा है ना? और नहीं, सच्ची मैं नहीं मानता, यही रिएक्शन बच्चों का रहता है फीस को लेकर। ठीक है, और ये सब्जेक्ट इतना आसान है, इतना आसान है। ठीक है, अगर अच्छे से कर लिया तो। और आपका भी यही रिएक्शन रहेगा कि सच्ची में क्या इसमें 70 मार्क आ सकते हैं? क्या आ सकते हैं? अब सबसे लास्ट, एट दी एंड हमें ये मेहनत कर क्यों रहे हैं? आज अपन CMA के लिए, OMSM या कोई भी सब्जेक्ट के लिए इतनी मेहनत कर क्यों रहे? क्योंकि अल्टीमेटली अपन को चाहिए पैसा। ठीक है, पैसा, और कुछ गोल नहीं है, सिर्फ पैसा है। क्योंकि अपन को भी पता है अल्टीमेटली अपने ख्वाब, अपनी इज्जत वो किससे मिलेगी? पैसों से। ये फैक्ट है। सो ये देखो, ये भाई साहब खड़े हैं ना एकदम पैसों के साथ। आने वाले मतलब जब तुम 40 साल के हो जाओगे तब ये तुम्हारी सिचुएशन आ जाएगी।
नोटों की तो बारिश हो रही है, ठीक है। ये होगा। सो राजू जैसा रिएक्शन का पैसा ही पैसा होगा, ये लिटरली। इसीलिए आप लोग मेहनत करो। मुझे पता है भैया, मेरे को ये बिल्कुल पता है, आजकल की जो जेनजीज की जो जनरेशन है ना, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको कोई मोटिवेशन का मतलब नहीं। उनको मोटिवेशन सिर्फ एक ही चीज़ देता है, पैसा। उसको सिर्फ पैसा चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को पूछोगे पैसा नहीं, इज्जत, ये वो। आजकल की जेनजीज को पता है भाई साला सारा पैसा है, सब कुछ आ जाएगा, उसका सोच ही वैसा, ठीक है। तो चलिए, अपने आप आएगा, कंसेप्ट पे फोकस करो, अपने आप पैसा आएगा। लास्ट नाउ आफ्टर दिस स्टूडेंट्स का रिएक्शन रहेगा। अभी मज़ा आएगा ना भिड़ो, अभी मज़ा आएगा इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि अब आप लोगों को पता चल गया सब्जेक्ट में क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और जब आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आपका ये रिएक्शन रहेगा पक्का है, ठीक है। और उसके बाद ये रिएक्शन एक और रहेगा बच्चों का, उत्सव की तैयारी करो। क्यों तैयारी करो? क्योंकि 70 मार्क आने वाले हैं, इसलिए उत्सव की तैयारी करो। तुम लोगों के इस सब्जेक्ट के अंदर 70 मार्क आने वाले हैं, तो उत्सव की तैयारी तो बनती है ना यार, ठीक है। उत्सव की तैयारी करेंगे अपन। अभी फाउंडेशन रिजल्ट आएगा तब भी उत्सव की तैयारी करेंगे पूरी, ठीक है। सो अब लास्ट स्टूडेंट्स के लिए है, इफ़ यू जॉइन्स एनी अदर कोचिंग क्लासेस तो ये उसकी हालत रहती है, और इफ़ यू जॉइन्स एजे क्लासेस तो ये उसकी हालत रहती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअली आपको सिखाया जाएगा ताकि आपकी कंसेप्ट की बॉडी कुछ इस प्रकार से बने, ना कि इस प्रकार से। और इसी के साथ थैंक यू। यहाँ पे वीडियो समाप्त नहीं होता है, थोड़ा वीडियो अभी भी है। सो बट जो ज्ञान था वो पूरा समाप्त हो चुका है, इसलिए थैंक यू। जेठालाल की तरह एकदम खुश रहने का लाइफ के अंदर। और इसी के साथ लेट्स हैव ए ग्रेट लर्निंग टुगेदर। साथ में मिलकर पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। जैसा जैसा मैं बोलूँगा आप लोगों को वैसा वैसा करना है। आप लोग घर पे लेक्चर देखते रह सकते हैं अपने टाइम पर, ठीक है। और कोई भी प्रकार का डाउट आता है, अगर आप ऑफलाइन लेक्चर में हो, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी जो ब्रांच है पर्टिकुलरली वो सूरत के अंदर है। सूरत में 2 जगह पर ऑलरेडी है हमारी ब्रांच, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हो तो आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल सूरत से तो बेस्ट है, आप आ ही जाओ। अगर आप आउट ऑफ सूरत से तो भैया सूरत अगर आना चाहो, ऑफलाइन अटेंड करना चाहो तो कर सकते हो। ऑफलाइन और ऑफलाइन में कुछ फ़र्क नहीं है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही फ़र्क है। ऑफलाइन में हम आपके चेहरे देखते हैं, ठीक है, उससे समझ जाते हैं। देखो अभी कौशल हंस रहा है, प्रिया हंस रही है, कभी एकदम वो गंभीर मुद्रा में, वो कभी ऐसे ऐसे यूँ यूँ करता रहता है, तो समझ जाता है कि बच्चों को बोर लग रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन के अंदर डेडिकेशन चाहिए बच्चों, और ऐसा का ऐसा लर्निंग ऑनलाइन में रहने वाला है। इतना ही फन रहेगा ऑनलाइन के अंदर भी, तो आप ऑनलाइन में भी हमारा पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो मज़ा बहुत आएगा और कंसेप्चुअली आपको सिखाया जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले भी बोला था, अल्टीमेटली पैसा सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट से आता है। कभी भी पैसा थियोरेटिकल नॉलेज से नहीं आता है। इंसान जो पैसा कमाएगा वो स्किल्स से कमाता है, ठीक है। तो आप लोगों को फोकस करना सिर्फ और सिर्फ स्किल्स एक्वायर करने पर। कोई भी एक स्किल के ऊपर, ये जो 8 सब्जेक्ट है ना, मैंने कल भी बोला था 8 सब्जेक्ट है। इन 8 सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को कोई भी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करके उसमें स्किल्स एक्वायर कर लेना है। बहुत पैसा, बहुत पैसा, ठीक है। डीटी में कर लो, आईडीटी में कर लो, अकाउंट्स में कर लो, फाइनेंस में कर लो। भाई मैंने मेरी स्किल्स एक्वायर कर ली, ठीक है, तो मैं आज नहीं तो कल पैसा कमा लूँगा। अभी तो मेरी हालत थोड़ी ऐसी टाइट है, ठीक है, अपने पास ज़्यादा पैसा वैसा कुछ है नहीं, ठीक है, थोड़ा पैसा भी डाउन चल रहा है। एक समय आएगा जब भगवान की दया से बहुत अच्छा खासा पैसा होगा। मैं नहीं मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी करो अपनी मेहनत, ठीक है। मज़ा बहुत आएगा। लेट्स हैव अ ग्रेट लर्निंग टुगेदर। एंड इसी के साथ इस वीडियो को हम देते हैं विराम और मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और एजे क्लासेस को यूँ ही फॉलो करते रहिए।